जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ड्रिलिंग की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकई बहुत हैरान करने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन हैं। ये उसी तरह के दरख्त थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है कि नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर्स मोटा था। यूं समझ लें कि ये कराची की साइज जितना बर्फ का तोदा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया और जाहिर है उसकी वजह से ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला। साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन बी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर ओशन का लेवल ना बढ़ाए, इसीलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रॉस आइस शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस तरह डेजर्ट के ड्यून्स होते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी बर्फ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। साइस्मिक डाटा से मालूम पड़ा कि रॉस आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है, इसी वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर से आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रॉस आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है।